जी हाँ, वो सहाबा की असमत पे कुर्बान होके सहाबा के यहाँ पहुँच गया है, मेहमान बन गया है। मेरे भाइयों, आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपसे भी मैं अहद लेना चाहता हूँ, आपसे भी वादा लेना चाहता हूँ। देखो, सहाबा की नामोश के लिए शबीर हैदरी शहीद जैसे हजारों नौजवान कुर्बान हो चुके हैं। सहाबा की असमत पे अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, अपना खून का नजराना पेश कर चुके हैं। ये बात दुनिया के सामने रखते हुए सहाबा दीन इस्लाम की असास है, सहाबा दीन इस्लाम की बुनियाद है। हम तक कुरान पहुंचाने वाले, हम तक दीन पहुंचाने वाले, हम तक हदीस पहुंचाने वाले, हम तक सुन्नतें पहुंचाने वाले, ये सारे के सारे दीन इस्लाम के अहकामात पहुंचाने वाले मेरे महबूब के सहाबा हैं। जैसे कि मौलाना हमसा कह रहे थे, ये सारा दीन आज हमारे पास है। 17 सहाबा का है। ये बताते हुए, दुनिया को पैगाम देते हुए हजारों नौजवान सहाबा की असमत में कुर्बान हो गए हैं। और ये हकीकत है, अगर सिवाय सहाबा ना होती, पता नहीं सहाबा का दुश्मन सहाबा के बारे में सुन्नी नौजवानों के, सुन्नी अवाम के दिल दिमाग को कितना खराब कर चुका होता। ये जंगली शहीद की मेहनत है, ये जंगली शहीद की कुर्बानी है, उसके खिलाफ की बरकत है। जमात की बुनियाद रखी, कुर्बानियां दे करके सहाबा की असमत समझाई है, सहाबा का दिफा बताया है, सहाबा की शान। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत की खातिर वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला रस्म व सियासत का फसूं, फ़क़त एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, फ़ख्र सादात हज़रत मौलाना मुहीद्दीन शाह साहब दाऊन बरकातुहुल आलिया और दीगर उलमाए किराम, और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, आज की इस कॉन्फ्रेंस में जिसकी बियाद शहीद नामों से सहाबा मेरे मोहसिन और मुरब्बी हज़रत मौलाना शबीर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रखी। आज वो हमारे दरमियान नहीं, जिनकी अज़मत की बात किया करता था, जिनके दिफा के लिए वो अपने बच्चों को यतीम करा गया, बूढ़े वालिदैन को बेसहारा छोड़ दिया। मेरी मुराद असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्मट में पहुंच गया। जुर्रत, बहादरी, दिलेरी की मिसालें दोस्त आज तक दे रहे हैं, और अहले इलाका उनकी जुर्रत, बहादरी, दिलेरी से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ है। मुख्तसर सी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इस अंदाज में गुजार के चले गए। आज भी लोग कहते हैं कि अगर इस धरती पर शरीफाबाद में सहाबा का हकीकी मानों में कोई दीवाना था तो उसे शबीर हैदरी शहीद कहते हैं। चूँकि मैं ज़माना तलबिल्मी में उनके साथ पढ़ता रहा, जमाती काज और मिशन के लिए तरबियत करने वाली शख्सियत और इस जमात में काम करने की तरगीब देने वाली शख्सियत, इसलिए मैं उसे अपना मोहसिन भाई कहता हूँ। और शहादत से पहले शायद सबसे आखिरी जो उसकी गुफ्तगू हुई वो भी मुझ नाज़ीज़ से हुई थी। इसलिए दुख तो बड़े देखे, बड़े साथी शहीद हुए, जनाजे भी उठाए,
लेकिन जितना मैं तकलीफ से अपने भाई शबीर शहीद की शहादत पे गुजरा हूँ अल्फाज की सूरत में बयान नहीं किया जा सकता। बस आज उसी के इलाके में खड़े होकर इस अज़म का इजहार करने आया हूँ। मेरे प्यारे भाई शबीर शहीद, जिस काज और मिशन पे तूने अपनी जान का नजराना पेश किया, इंशाअल्लाह ज़िंदगी सहाबा कराम की इज्जत और नामूस के लिए तो वक्फ कर छोड़ी है, और वो वक़्त भी आएगा जिस तरह तू सहाबा की नामूस के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके गया है, जान का नजराना आपका भाई भी पेश कर देगा। आपके काज और मिशन से इंशाअल्लाह कभी पीछे नहीं हटेगा। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात का भी यही अज़म है। मुझे उनकी एक बात याद है, एक मर्तबा एक अफसर के साथ बैठे थे, उनसे वो कहने लगा, मौलाना साहब आपकी जो जमात में आता है और आगे बढ़ता है बिला आखिर उसकी मंजिल शहादत ही होती है, उसी अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है, तो यकीनन आपको भी अपनी जान अजीज होगी। तो मेरे भाई ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसका जवाब नकल करने से पहले मैं आपके सामने एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूं, जिसके तनाजुर में उन्होंने उस अफसर को यह जवाब दिया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में रोमियों के खिलाफ जिहाद के लिए एक लश्कर भेजा जाता है, जिस लश्कर में एक नौजवान सहाबी जिसे हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कई दिन गुजर गए रोमियों से जंग करते हुए, जिहाद करते हुए कई दिन गुजर गए। रोमी सहाबा इकराम को शिकस्त नहीं दे सके और बड़ी तादाद में सहाबा इकराम के हाथों से वासिले जहन्नम हो रहे थे। रूमी बादशाह ने कहा, ये कौन सी कौम हमारे खिलाफ आ गई है जिन्हें हम हरा नहीं सकते, जिन्हें हम मैदान से पीछे नहीं हटा सकते, जिन्हें हम शिकस्त नहीं दे सकते। ये कौन सी ऐसी कौम आ गई है जो हमारे साथ दीवानावार मुकाबला कर रही है और हजारों की तादाद में मेरी फौज को वो कत्ल कर चुकी है। ऐसा करो, उस लश्कर में से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। मैं देखना चाहता हूं वो लोग कैसे हैं, उनके जज्बात कैसे हैं, उनके अज़ाइम कैसे हैं। चुनांचे रूमी फौज जाती है और बड़े तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये नौजवान खूबसूरत सहाबी गिरफ्तार हो गए। जब रूमी बादशाह के सामने आए, उस रूमी बादशाह ने अव्वलन हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लालच दी और कहा कि अगर तुम अपना मजहब छोड़ो, इस्लाम छोड़ो, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं किसी सूरत में अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। उसने अगला सवाल किया, अगली पेशकश की, अगर तुम इस्लाम छोड़ो, मैं तुम्हें अपने साथ बादशाहत में शरीक कर लूंगा, तुम्हें अपनी आदि बादशाहत दे दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहाबी रसूल फरमाते हैं,
ये कोई जिन है या ये कोई फरिश्ता है। मैंने पूरी कोशिश कर ली, आंखें उठाकर इसने मेरी तरफ नहीं देखा। बादशाह ने कहा इसे मेरे सामने लाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा को बादशाह के सामने लाया जाता है। बादशाह कहते हैं इसे लटका दो और इस पर तीरों की बरसात करो, इस पर तीर बरसाओ, लेकिन खबरदार ये खूबसूरत बहुत है, हसीन बहुत है, मुझे बड़ा पसंद है। इसके जिस्म को कोई तीर नहीं लगना चाहिए, इसे कोई जख्म नहीं आना चाहिए। डराना मकसूद है, खौफज़दा करना मकसूद है। इसे खौफज़दा करो, इसे डराओ। चुनाचे सहाबिए रसूल को लटकाया जाता है, तीरों की बरसात होती है, तीर बरसाए जाते हैं। सहाबिए रसूल को फिर बुलाया जाता है, अब इस्लाम छोड़ो, नसरानियत कबूल कर दो। सहाबिए रसूल कहते हैं जान दे सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। बादशाह ने कहा तेल गर्म करो, कढ़ाया मेरे सामने लाओ, और उस सहाबी की आंखों के सामने एक मुसलमान कैदी को लाया जाता है, उसमें जिंदा जला दिया जाता है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आज़ा अलग हो जाते हैं। सहाबी रसूल को कहा जाता है अगर इस्लाम नहीं छोड़ेगा, नसरानियत कबूल नहीं करेगा, मेरे सामने नहीं झुकेगा, तुझे भी जला दिया जाएगा। सहाबी रसूल कहते हैं जान दे सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता, जान दे सकता हूँ, मोहम्मद करीम का दीन नहीं छोड़ सकता। उसने कहा कड़ाई के करीब ले जाओ। तपश सहाबी रसूल के चेहरे पे लगती है, सहाबी की आंखों से आंसू निकल गए। फौजियों ने कहा, उसके लश्कर वालों ने कहा ये तो डर गया है, मुमकिन इस्लाम छोड़ दे। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। बादशाह ने कहा जल्दी करो, मेरे सामने लाओ। सहाबी रसूल को सामने लाया जाता है। बादशाह फिर अपना बस पेश करता है, इस्लाम छोड़ने की बात करता है। सहाबी इनकार करते हैं। बादशाह वजह पूछता है थोड़ी देर पहले तो रो रहा था, तेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सहाबी रसूल का जवाब सुनिए। सहाबी रसूल कहने लगे मैं रो इसलिए नहीं रहा था कि मेरी जान चली जाएगी, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे थे, मैं इसलिए रो रहा था अल्लाह मेरी एक जान है, मैं तेरे सुपर्द करने लगा हूँ। काश जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं इतनी मेरी जानें होती, शकीबात दी करे तेरे दीन पे कुर्बान कर देता, तेरे महबूब के दीन पर कुर्बान कर देता। मैं सारी जिंदगियां, सारी जिंदगियां तेरे रास्ते में कुर्बान कर देता। मेरा दोस्त शबीर हैदरी शहीद उस अफसर से कहने लगा अफसर साहब मैं उस सहाबी का मानने वाला हूँ जिस सहाबी ने कहा था काश मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं इतनी मेरी जानें होती, शकीबात दी करे इस्लाम पे कुर्बान कर देता। शबीर भी ये कहता है रब्बुल जलाल की कसम है, सहाबा की इज्जत करिए, सहाबा के नमूस करिए, एक जान तो क्या जितने जिस्म पे बाल हैं इतनी जानें होती है कि बात गिरे कुर्बान कर देता। जी हाँ, वो सहाबा की असमत पे कुर्बान होके सहाबा के यहाँ पहुंच गया है, मेहमान बन गया है। मेरे भाइयों आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपसे भी मैं अहद लेना चाहता हूँ, आपसे भी वादा लेना चाहता हूँ। देखो सहाबा की नामोश के लिए शबीर हैदरी शहीद जैसे हजारों नौजवान कुर्बान हो चुके हैं, सहाबा की असमत पे अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, अपना खून का नजराना पेश कर चुके हैं। ये बात दुनिया के सामने रखते हुए सहाबा दीन इस्लाम की असास हैं, सहाबा दीन इस्लाम की बुनियाद हैं। हम तक कुरान पहुँचाने वाले, हम तक दीन पहुँचाने वाले, हम तक हदीस पहुँचाने वाले, हम तक सुन्नतें पहुँचाने वाले, ये सारे के सारे दीन इस्लाम के अहकामात पहुँचाने वाले मेरे महबूब के सहाबा हैं। जैसे कि मौलाना हमसा कह रहे थे ये सारा दीन आज हमारे पास है, 17 सहाबा का है। ये बताते हुए दुनिया को पैगाम देते हुए हजारों नौजवान सहाबा की असमत में कुर्बान हो गए हैं। और ये हकीकत है अगर सिवाय सहाबा ना होती पता नहीं सहाबा का
दुश्मन सहाबा के बारे में, सुन्नी नौजवानों के, सुन्नी आवाम के दिल दिमाग को कितना खराब कर चुका होगा। ये जंगली शहीद की मेहनत है, ये जंगली शहीद की कुर्बानी है, उसके खलास की बरकत है। जमात की बुनियाद रखी, कुर्बानियां दे करके सहाबा की असमत समझाई है, सहाबा का दिफा बताया है, सहाबा की शान बताई है, सहाबा की नमूस बताई है। जंगली शहीद से लेकर के इरशाद शहीद तक हजारों नौजवान सहाबा की असमत पे कुर्बान हो चुके हैं, बच्चे यतीम करा चुके हैं, बीवियां पैदा करा चुके हैं, वालिदैन को बेसहारा छोड़ चुके हैं। आज भी मेरी क़ियादत अहमद लखानवी की सूरत में, फारूकी की क़ियादत में, आज भी मेरी क़ियादत मैदान अमल में मौजूद है। एक ही जुबानों पे नारा है, एक ही तराना है, जाने कुर्बान कर देंगे, सहाबा की नमूस पे कभी आंच नहीं आने देंगे। आपसे भी कह देता हूँ, बताओ शबीर शहीद के रहने वालों, बताओ तो सही, अगर सहाबा की इज्जत के लिए, सहाबा की नमूस के कानून के लिए, अगर तुम्हें भी क़ियादत हुक्म दे मैदान में आने के लिए, सरों पे कफन बांध के आओगे, आओगे? इतना दूर आपको बिठाया हो, मुझे आवाज नहीं आ रही, आओगे? ऊंची आवाज से। आपको और स्टेज के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है। मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ ये फासला कम हो जाए। मुझे बताओ, अगर क़ियादत हुक्म दे, आओगे? अगर हथकड़ियाँ पहननी पड़ी तब भी आओगे? अगर इस्लामाबाद की तरफ जाना पड़ा तब भी आओगे? मेरा कायद, मेरा भाई, मेरा दोस्त शबीर हैदरी शहीद तो हर वक्त सहाबा की इज्जत और नमूस के लिए अपने आप को तैयार रखता था। अल्लाह आज तेरी बारगाह में खड़े होकर के ये अहद करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जिस तरह मेरा भाई सहाबा की नमूस के लिए कुर्बान हुआ, इंशाअल्लाह सहाबा की इज्जत और नमूस के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, तेरी मदद और तौफीक के साथ अल्लाह इखलास की दौलत नसीब फरमाना, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन सहाबा की इज्जत और नमूस पे कभी आंच नहीं आनी।